सुनीता, सुनीता, क्या है? आज हमारे बेटी और दामाद आने वाले हैं। वही बेटी जिसने अपनी पसंद से शादी की थी? हाँ, तुम सही कह रही हो। वही बेटी जिसने अपनी पसंद से शादी की थी। मगर करें क्या, बेटी है, माँ बाप को तो झुकना ही पड़ता है। मगर सुनो, हमारे दामाद बहुत अच्छे हैं। अच्छा। हाँ, और अब वो कनाडा से इंडिया आ रहे हैं। और तुम तो जानती हो हमारा इतना बड़ा कारोबार है, पेट्रोल पंप हैं, कोल्ड स्टोर हैं, और हम ये चाहते हैं कि अब वो इस कारोबार को खुद संभालें। और हमने शादी मालूम है किस लिए की, कि अब हम अकेले ना रहें। और हमने कोई बच्चा भी पैदा नहीं किया क्योंकि हमारी बेटी है और हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। और ऐसा नहीं कि हम आपसे प्यार नहीं करते, आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। राजू, राजू। जी साहब। ऐसा है कि देखो तुम्हारी छोटी मालकिन आने वाली है कनाडा से। हाँ हाँ। कब? बस आ जाएंगी, कल आ जाएंगे। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। परसों आ जाएं। अरे वाह। हाँ, छोटी मालकिन आने वाली है। छोटी मालकिन आने वाली है। बहुत बढ़िया। और घर के सामान जो जो ज़रूरत के हों वो इसको राजू को बता दो और ये सब सामान ला के दे देगा। और दूसरी चीज़ राजू, हाँ, एक काम और करना, उससे ड्राइवर से कह देना कि परसों और कल दोनों बार एयरपोर्ट पे हो जाए। कल भी जाए, अगर कल आ जाए तो कल फौरन उसको ड्राइव करके घर ले आए बंगले पे। ठीक है। और अगर कल ना आ सके तो परसों जाए। ठीक है। 12 बजे वो दिन में आ जाएगी, फ्लाइट है उसकी, भूल ना जाए वो। मैं बोल क्योंकि वो भूलने वाला बहुत है। अरे ठीक है मालिक, मैं बोल दूंगा। याद रखना। ठीक है ठीक है। हाँ, और सुनो डार्लिंग, अब मैं शोरूम पे जा रहा हूँ और तुम अपना ख्याल रखो और इसको राजू को सारा सामान मंगा के और सारा घर में रखवा देना। और सुनो, खाना बेहतरीन तरीके से बनवा के डाइनिंग पे लगवा देना। सब नौकरों को अलर्ट कर देना, उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मैं जा रहा हूँ शोरूम पे। ठीक है मालिक। राजू, हाँ मालिक। जो काम तुम्हारे मालिक ने बताया वो तुम करो अच्छे से। ठीक। और हाँ, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। लेकिन राजू एक बात बताओ। हाँ बोलो मालकिन। मैंने तो इनकी बेटी को कभी नहीं देखा। अरे मालकिन, कैसी है वो? कैसी बातें करती हैं, कैसी हैं? अरे ये पूछिए कि वो मतलब अगर आपके सामने होती तो मैं उनकी सुंदरता को क्या बयां करूं मालकिन। वो बहुत अच्छी हैं, दिल की भी बहुत अच्छी हैं, वैसे भी बहुत अच्छी हैं। और तो और वो काफ़ी समय बाद, काफ़ी सालों बाद घर में आ रही हैं। अच्छा। हाँ। और उसका जो पति है वो? पति तो मालकिन हमने देखा नहीं है, लेकिन हाँ फोटो में देखे हैं। काफ़ी स्मार्ट हैं, बहुत हैंडसम हैं मालकिन, बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, लेकिन बहुत बढ़िया हैं। बस ये है कि मालकिन हाँ, मालिक की बेटी खुश रहें और दोनों लोग अच्छे रहें तो बस, और क्या है। अच्छा एक बात बताओ। हाँ बोलिए मालकिन। बाप बेटी के बीच कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं मालकिन, झगड़ा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है मालकिन। वो तो डॉली मैम साहब ने तो अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। तो मतलब अब यही है कि जब अगर उन्होंने पसंद किया कोई लड़का अपने लिए तो अच्छा ही किया होगा ना। और अब आप आ गई हैं तो अब वो आ ही रही हैं घूमने, तो फिर देखना आप बहुत अच्छी हैं सच में। चलो ठीक है, तुम अपना काम करो। ठीक है मालकिन, मैं करता हूँ। ये तुम्हारा घर है? हाँ राहुल। वाह यार, काफ़ी खूबसूरत है। ये मेरे डैडी का घर है। आप तो पहली बार ही आए हैं ना यहाँ पर? हाँ, मैं तो पहली बार ही आया, लेकिन बाकी में वो काफ़ी ब्यूटीफुल घर है, काफ़ी मन से बनाया है। आइए अभी आगे चलते हैं। अरे राजू, कैसा है? अरे डॉली मैम साहब नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते साहब। पता है राहुल, राजू हमारे यहाँ बहुत पुराना नौकर है फिर भी जंग नहीं और लगी? बहुत ही वफादार भी। सच अच्छा। में। अरे नहीं, अरे साहब आप बैग दीजिए मुझे। अरे बाबा, देता हूँ, देता हूँ। रही मैम साहब, आपका बैग ले लूं मैं? नहीं। और मैम साहब सब बढ़िया? सब बढ़िया है राहुल। सब अच्छे से आई थी आप? ये हाँ बिल्कुल अच्छे से आए। और ये राहुल है मेरे पति। हाँ मैं जानता हूँ, हमने फोटो में देखे थे भाई। फोटो में तो कुछ और ही है, लेकिन सामने देखो तो बड़ा ही अच्छे हैं। और तो और मैम साहब, हमें तो रात को ही मालूम पड़ गया था कि आप लोग आ रहे हैं। साहब ने हमें बताया था, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं सुबह जल्दी उठ के नहा धो के और मैं आपको देखता रहा कि आप कब आएंगी। और सब लोग घर में है ना पापा? हाँ अंदर है। आप आइए आप आइए। अरे साहब, अरे देखिए तो सही कौन है। डैडी, अरे नमस्ते। बेटा डॉल, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तू ठीक है? अरे तुम लोग अरे अंदर लेकर आना। हाँ बिल्कुल, आइए मैं आपका सामान रख के आता हूँ। डैडी, हाँ ये कौन है? ये
बेटी तुम्हारी माँ है, माँ? तुम्हारी मम्मी, मॉम। डैडी चलिए अंदर, मुझे आपसे बात हाँ। करनी है कुछ। डैडी, हाँ, ये क्या मजाक है? आपने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें तो जानती हो डॉल कि मैं इस शहर का जाना माना रईस हूँ। वो तो सब ठीक है डैडी, लेकिन आपको बता देना चाहिए था ना। और ये आप ये क्यों नहीं समझती बेटा कि मैं अकेला कारोबार संभालता या घर देखता? लेकिन ये तो उम्र में आपसे बहुत छोटी है ना। बड़े लोगों की शादियाँ ऐसे ही होती हैं, लेकिन डैडी आपने ये अच्छा नहीं किया। समझे? क्यों? मैंने कैसे सही नहीं किया? तुमने भी तो अपनी पसंद से शादी की थी। वो बात अलग है डैडी। क्यों? मेरी उम्र की बात अलग है और आपकी उम्र की बात अलग है। और देखना, पता नहीं वो कहाँ से हैं ये। कहाँ से हैं? अरे इस शहर की है। अरे उसका बाप भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, उसका बाप भी एडवोकेट है। लेकिन डैडी आपने मुझे नहीं बता कि ये अच्छा नहीं किया। वैसे मेरा नाम राहुल है। अच्छा नाम है। हाँ, पहले तो आपको कभी देखा नहीं मम्मी जी, लेकिन एक बात जानना चाहता हूँ, क्या आप ही के सामने शादी हो, इसके सामने ही आप लोगों की शादी हो गई थी क्या? नहीं, तो मैंने तो डॉली को देखा भी नहीं, पहली बार देख रही हूँ। तभी सोचूं कि डॉली इतने शौक में क्यों थी, इसीलिए अपने पापा को लेकर शायद नाराज़गी जताने गई है। नाराजगी? नाराजगी कैसी? शादी की है, डॉली ने तो भी शादी की है ना, मैंने भी शादी की है, तो इसमें नाराजगी वाली क्या बात है? देखो बेटा, आपने अपनी मर्जी से शादी की, मैंने कंप्रोमाइज़ कर लिया। अब मैंने शादी कर ली, तुम कंप्रोमाइज़ कर लो। इसके अलावा और कोई इसका हल भी नहीं है। कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा डैडी। अब जो हो गया सो तो हो ही गया है, बस अब इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन आपने अपनी बेटी को बताया अब तक नहीं। मैं इस बात से थोड़ी सी आपसे नाराज़ हूँ और कुछ नहीं। देखो बेटी, नाराज़ तो मैं भी बहुत था, मगर क्या करूं, तुम्हारे बाद में इतना अकेला हो चुका था कि ये घर और ये कारोबार भी ठप हो जाता, और ये घर जानती हो मुझे काटने के लिए दौड़ता था। मैं तन्हा और अकेला था इस घर में, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। तुम तो फिर भी कनाडा में आराम से पढ़ रही थी, लिख रही थी। एक तुम्हारे पास एक सब्जेक्ट था पढ़ाई का, मेरे पास कौन सा सब्जेक्ट था सिवाय बिजनेस के अलावा? वो सब तो छोड़िए डैडी अब। लेकिन आपने राहुल को यहाँ क्यों बुलाया? अब बेटा, आप तो जानती हो इतना बड़ा कारोबार है इस शहर में, हज़ारों सौयों मेरे शोरूम चलते हैं, पेट्रोल पंप है, कोल्ड स्टोर है, इनको कौन संभालेगा? मैं चाहता हूँ ये सब तेरे नाम कर दूँ, और तुम और राहुल अब इसको आगे बढ़ाओगे कारोबार को। ठीक है डैडी, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। हैं? आप जैसा चाहते हैं डैडी वैसा ही होगा। वाह, और ठीक मैं है बेटा, राहुल को समझा भी दूंगी। ठीक है, और फिर और भी, आप भी उससे बात कर लेना। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। और इस कारोबार को हम तुम्हारे ही नाम करेंगे सिर्फ। आप डैडी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जैसे आपने सब सदियों से इसे संभालते आ रहे हैं ना, वैसे ही हम लोग भी यही आपको। चाहते हैं कि अब इसको तुम संभालो। घर तो काफ़ी ब्यूटीफुल है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। राहुल, तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो, अब कितनी बार कहेंगे, छोड़िए ना। और पता है डैडी ने यहाँ तुम्हें पता है किस लिए बुलाया है? किस लिए? डैडी चाहते हैं कि अब उनकी भी उम्र हो रही है, आप तो जानते ही हैं, और फिर मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। हाँ, वो तो है ही। और डैडी ये सारी जायदाद, ये कारोबार सब मेरे ही तो नाम करेंगे, और तो कोई उनकी औलाद है नहीं है। तो डैडी चाह रहे थे कि आप उनके कारोबार में हाथ बटाएं, यानी कि उनके पार्टनरशिप बने। उनका जो भी कारोबार है, जो भी उनके धंधे हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, सब तुम संभालोगे राहुल। मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारे डैडी ने यार शादी कर ली। ओफो राहुल, अब जो भी हुआ ठीक है, वो मेरी मम्मी है। चलो, जैसा तुम कहती हो मैं वैसे मान लेता हूँ। और एक बार मैं चाहूँगा कि मैं डैडी से बात करूँ इस विषय में। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स अगर बिजनेस अगर मुझे समझना है तो बिजनेस के सिलसिले में उनसे बात भी करनी होगी कि किस टाइप की उनकी अथॉरिटी है जिससे मुझे संभालने में थोड़ी आसानी। बिल्कुल राहुल, क्योंकि डैडी भी आपसे बात करना चाह रहे थे ना, तो आप लोग आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे। अभी हम आराम करते हैं, मैं सुबह में उनसे मॉर्निंग में बात कर लेता हूँ। बिल्कुल। इतना बड़ा दारोमदार मेरे हाथों में दे दिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई किसी के लिए इतना कैसे कर सकता है, जबकि आप तो मुझे अभी तक ढंग से जानते भी नहीं।
एक बात बताओ, जी। अरे तुम्हारे अलावा अब हमारा है कौन? एक बेटी है और तुम, और सारा कारोबार अब तुम्हें ही संभालना है। वो तो मैं है। कब तक संभालूंगा? नहीं डैडी, ये तो आपका बड़प्पन है। मेरी उम्र भी हो चुकी और मैं चाहता हूँ कि गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। कहाँ गए थे सुबह सुबह आप लोग? बस कुछ नहीं, डैडी के कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे तो उन्हें पूरी। डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ असल के? में मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने सारी पावर अटॉर्नियाँ अपनी बेटी के नाम कर दी हैं और अब कारोबार ये संभालेंगे। क्या अच्छी तुम बात। खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। मैं खुश हूँ। अच्छा, मैं तो फिर एक छोटी सी पार्टी का एक अरेंजमेंट करते हैं आज, हाँ। टुगेदर करते हैं हम लोग अरे सब। क्यों नहीं? अरे राहुल क्यों नहीं? तो मॉम आप ऐसा बड़ी से कीजिए। बड़ी रख सकते हैं पार्टी, मॉम ऐसा कीजिए, नहीं नॉर्मल सी, एकदम नॉर्मल सी पार्टी। जैसी आपकी मर्जी। आप ऐसा करिए मॉम, राजू से कहकर और बोलिए कुछ अच्छा खाने के लिए बनाए, और बाद में मैं और डैड गेट टुगेदर करेंगे बैठ के आराम से। ओके आइए डैड, एक एक कॉफ़ी पीते हैं अब। चलिए। मेम साहब, मेम साहब, हाँ राजू, क्या हुआ? मेम साहब, माफ़ी चाहता हूँ कि मैं कुछ आपसे पूछ सकता हूँ? पूछो। मैं ये पूछना चाह रहा था मेम साहब कि आपने जो ये सारी दौलत है, ये आपने किसके नाम करा दी? मैंने? हाँ मैं क्यों कराऊंगी? वो है ना तुम्हारे मालिक, हाँ, मालिक तो है मेम उन्होंने साहब। सारी प्रॉपर्टी उस राहुल के नाम कर दी है। मेम साहब, ये क्या करा दिया तुमने? क्या कर दिया? अरे कुछ सोचा है अपने लिए, आगे के लिए, पीछे के लिए कुछ सोचा? मेम साहब थोड़ा सोचिए कि अगर, एक बात बताइए कि आने वाले समय में भगवान ना करे ऐसा हो और आपके पास सब कुछ खत्म हो जाए, कुछ ना रहे, तो आप कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी? आपके पास कोई ऐसा काम जिससे कि आप, अरे आप बिल्कुल रोड पे आ जाएंगी, आप सड़क पर, फुटपाथ पर रहने लगेंगी मेम साहब। आप इतने ऊंचे मकान की मालकिन हो आप। और तो और मेम साहब, मुझे तो उस आदमी पे शक लग रहा है जो डॉली मेम साहब के साथ आया हुआ है। अरे उसकी तो सारी निगाहें प्रॉपर्टी पे हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि डॉली मेम साहब के साथ भी वो पैसों के लिए ही आया हो, क्योंकि डॉली मेम साहब के पास खूब सारा पैसा है भाई। हमारे मालिक जो हैं वो पैसों की कोई कमी थोड़ी रखने देते हैं उनको। क्या पता ये कोई ऐसी एरा गहरा कोई फुटपाथ का चलता हुआ राहगीर उन्होंने ऐसी अपने दिल लगा लिया हो। हाँ राजू, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है मेम साहब कि उसने मुझे प्रॉपर्टी के लिए ही शादी की है डॉली से। तो मेम साहब आप समझाइए, आप अपने होते हुए आप अपनी आंखों को खोलिए। आप ये सब क्यों होने दे रही हैं? लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? उनकी आंखों पे तो पर्दा पड़ा हुआ है। मेम साहब बस। देखिए, मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो, मेरा जो काम है वो आपको समझाने का है, क्योंकि मेरी इतनी, मैं तो एक नौकर हूँ मामूली सा। मैं आज यहाँ नहीं तो कल कहीं और किसी हवेली में काम करूँगा, कहीं काम कर लूँगा। मैं तो नौकर हूँ मेम साहब। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे आज इतनी साल हो गई इस घर में रहते रहते, और आज मैं आपको इस तरीके से इस कगार पे देखूँगा तो मुझसे नहीं देखा जाएगा। आप खुद ही सोचिए कि आपको करना क्या है। राजू तुम जाओ। ठीक है मैम साहब, मैं चलता हूँ। अब मुझे जो करना है वो मैं करूँगी। देखो बेटा, मैंने पावर अटॉर्नी और सारे कागजात अब मैंने तुम्हारे नाम कर दिए हैं, और ये सारा कारोबार अब सिर्फ डॉल के नाम पे चलेगा। कोई बात नहीं डैडी, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें किसी भी चीज़ की। मैं आपको किसी भी चीज़ का, मतलब राहुल और मैं आपको कभी भी ये ऐसा मौका नहीं देंगे कि आपको कुछ गलत लगे। मतलब जो कुछ भी करेंगे आपके बिना पूछे कुछ नहीं होगा। आप ये जानते हैं डैडी, जब तक आप हैं ना तब तक मेरा कुछ भी नहीं है डैडी। हम यही आप भी उम्मीद मेरे रखते और हैं आपकी आपसे। जायदाद भी आपकी डैडी। हम आपसे बेटा यही उम्मीद रखते हैं। ये राहुल कहाँ है? डैड, कुछ मम्मी जी को ज़रूरत थी सामान की, तो वो मम्मी जी को साथ लेकर गए मार्केट की तरफ। कुछ अच्छा सामान अच्छा लाना अच्छा था। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो आते ही होंगे डैडी। हाँ हाँ, आ जाए। जब तक आइए हम लोग चाय पीते हैं। हाँ हाँ, और आज वो एक पार्टी भी रखना चाहते थे राहुल। किस खुशी में डैड? अरे भाई, सारा कारोबार वो संभालेंगे। अच्छा, उनसे ये बात बातचीत है। हुई थी। पार्टी तो ठीक है डैडी, अच्छी बात है। चलिए आज इंजॉय करते हैं। उससे पहले मैं अपने हाथों से आपके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। आओ बेटा, चलो। बहुत अच्छा।
रामू से बोल दीजिए और राजू से बोल दीजिए कि वो सामान वामान आपका शॉपिंग का उतार हाँ लेंगे सब। सब वो ले आएगा सारा। वैसे मुझे लगता है काफ़ी दिन बाद रिलैक्स फील किया है आज आपने। वैसे राहुल एक बात पूछूं, बिल्कुल बुरा ना मानो तो, बोलिए। क्या तुम सचमुच डॉली से प्यार करते हो या फिर शादी किसी और वजह से? आपको क्या लगता है, क्या मैं डॉली से प्यार नहीं करता? बिल्कुल नहीं। वो क्यों? वो ये मेरी नज़रें हैं ना, कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, पहचान लेती है। क्यों? सही कहा ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं डॉली से काफ़ी प्यार करता हूँ। अच्छा, वैसे सारी प्रॉपर्टी तो डॉली के नाम हो चुकी है, तुम तो एक कठपुतली बनकर रह गए हो। कब तक? डॉली मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। जब वो अपने पिता की पूरी दौलत मेरे लिए छोड़ सकती है तो वो दौलत क्या मेरे नाम नहीं कर सकती? नहीं। वो क्यों? वो कहना क्या चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, जो ये प्रॉपर्टी है ना, जिसके चक्कर में मैं यहाँ आई हूँ, उसी तरह तुम भी इस प्रॉपर्टी के चक्कर में यहाँ आए हो। तो प्रॉपर्टी डॉली के नाम हो चुकी है, तुम्हारे हाथों में आना आसान नहीं है। अगर हाथ में नहीं भी आती तो डॉली तो वैसे भी मेरे साथ ही रहेगी। एक ना एक दिन तो ये प्रॉपर्टी मेरी होनी ही है। तुम्हारी असलियत क्या असलियत? लगता है साफ साफ बताना ही पड़ेगा। तो बोलिए। तुम कल रात को 11 बजे किसी सपना नाम की लड़की से बड़ी ही प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। क्यों राहुल? तो ये सच है ना? सच है तो क्या ये सारी बातें मैं अगर डॉली को बता दूं तो फिर सारी हकीकत सामने आ जाएगी। तो उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? समझदार हो राहुल, समझ सकते हो मैं क्या चाहती हूँ और तुम क्या चाहते हो वो मैं जानती हूँ। तो बताओ क्या चाहता हूँ मैं? शायद तुम्हें पता नहीं है, जिस डॉली की तुम बात कर रहे हो ना, अपना वो राजू है ना, उसके साथ बहुत खेली कूदी है वो। खेली कूदी है? कहना क्या चाहती हो तुम? कहना क्या चाहती हूँ समझ जाओ। जब डॉली ने ही सारी हदें पार कर दी हैं तो फिर मैं क्यों पीछे हटूं? और वैसे भी डॉली तुम्हें प्यार नहीं करती है। तो तुम तो प्यार करोगी ना। अब तुम्हारे प्यार ही मेरे लिए सबसे पहले होगा। अरे क्या हुआ मैम साहब? अरे कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा गिर गई थी वहाँ पर, इसलिए मेरे चोट सी अरे आ गई। बिल्कुल क्यों नहीं मैम साहब, लाओ मैं करता हूँ। देखो आप पहले गिर क्या जाए। हो रहा है? अरे कुछ नहीं राहुल, वो मैं गिर गई थी तो मेरा हाथ में पहुंच आ गई। मैम साहब के हाथ में दर्द हो रहा था ना, तो मैं ठीक कर रहा था मैम साहब की। अरे आपको क्या पता राहुल बाबा, जब मैम साहब छोटी थी ना, और जब हम भी भाई शुरुआत में आए थे इस कोठी में, तो हुआ ये कि ये सामने आप जो ये बाक्सा देख रहे हो फूलों का छोटा सा, ये समझ लो हम रातों में छुपन छुपाई खेलते थे। राहुल ये डरता भी नहीं था राजू। अरे आप खुद डराती थी मुझे, और ये समझ लो कि मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत डर लगता था राजू, और तुम कितने शैतान थे, और अभी तुम वैसे ही। अरे और तो और मैम साहब आप भूल गई जब अभी फिलहाल में चोट लग गई थी आपकी टांग में। याद है मुझे राजू। नहीं तो ठीक किया था, आप भूल गए इस बात को। डॉक्टर है ना। वैसे राहुल तुम मार्केट गए थे, आ गए मम्मी को लेकर? काफ़ी देर पहले। ओह तब से कहाँ थे? मुझसे तो नहीं मिले आप। शायद मुझे लगता है तुम्हें ही वक्त नहीं मिला मुझसे मिलने का। राहुल तो ये राहुल बाबा को क्या हुआ अब? शायद थक गया होगा, कोई बात नहीं। हाँ वो थोड़ा थकान हो गई होगी ना, मार्केट गई थी। तुम भी अपना काम ठीक है मैं लीजिए। काम करता हूँ, आप जाइए। राजू जी राहुल बाबा क्या कह रहे थे आप? शराब? हाँ शराब तो अब मैं कह रहा था कि राहुल बाबा आप शराब पीते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे बाप की पीता हूँ मैं। तू सिखाएगा मुझे? राहुल बाबा मैं तो आपकी सेहत के लिए बोल रहा था, शराब अच्छी नहीं होती ना। सेहत? तुझे मेरी सेहत का ख्याल करने की कोई ज़रूरत नहीं।
Sit down. तेरी यही औकात है? साफ साफ बता कि मेरी बीवी से आखिर तेरा चक्कर क्या है? कैसी बातें कर रहे हैं राहुल बाबा, वो तो मेरी मालकिन है। और आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? अरे आप पहली बार इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आज तक किसी ने घर में किसी ने भी इस तरीके की बातें नहीं की। बकवास बंद कर अपनी, और साफ साफ मुझे बता आखिर तेरा और उसका मांजरा क्या है? नहीं राहुल बाबा, मेरा और डार्लिंग, क्या हुआ? डार्लिंग? क्या पूछ रहे हो राजू से? वही सब जो आज मैं अपनी इन आंखों से देख कर आ रहा हूँ। इस हरामजादे और उसके बीच में क्या हो रहा था, ये मैंने नोटिस किया। राजू, औकात क्यों से। अपने साहब को परेशान कर रहे हो? बता दो ना, जो कुछ है साफ साफ बता दो। अरे मैम साहब, आप इस तरीके की बातें कर रही हैं, आपको पता नहीं है क्या? अरे मेरी कैसी आदत है भाई, मैं इस घर का सबसे पुराना नौकर हूँ। और अभी तो कहता हूँ आसानी से बता, बोल क्या चल रहा है तेरे और उसके बीच? नहीं राहुल बाबा, कुछ नहीं है। अरे उनको मैंने छोटेपन से देखा है, वो मेरे सामने, ये समझ लीजिए वो बच्ची थी। अरे राहुल, अब क्या छुपाना, गलतियां हो जाती हैं। मैम साहब, आप किस तरीके तो की क्यों बात, छुपा रहे हो? कैसी बातें हो जाती हैं, आपको सब कुछ पता। सीधा बनने की कोशिश मत कर राहुल बाबा, मैंने सब अपनी इन आंखों से देखा है कि तू और डॉली किस तरह का बिहेवियर कर रहे थे। उसका हाथ तेरे हाथों में था और तू मुझे छोटा साबित कर रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं राहुल बाबा, उनके मोच आ गई थी हाथ में, उस मोच को मैं ठीक कर रहा था। डॉक्टर है तू? कौन है? एक नौकर है, नौकर की हैसियत से रहे। और सुन, आगे से अगर उसके आसपास भी नजर आया मुझे, तो एक बात याद रखना कि इतना बुरा हो जाएगा कि तू सोच भी नहीं सकता। निकल यहाँ से। राहुल बाबा, डार्लिंग, क्यों नाराज हो रहे हो? जाने दो उसे, नौकर है, उसे अपने काम करने दो। तुम आराम करो ना, बैठो। राहुल, आओ अंदर चलते हैं, एक स्पेशल शराब पिलाती हूँ ना, चलो। मालिक, मालिक! अरे क्यों चीखे जा रहा है? मालिक, मैं नहीं चीखा जा रहा, इस घर में बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। बहुत बड़ा अनर्थ हो ना? हाँ मालिक। अब तू कहना क्या चाहता है? जो बोलना साफ साफ बोल। साफ साफ मैं ये बोलना चाहता हूँ मालिक कि आपकी जो पत्नी है मेम साहब, वो उस राहुल से लगी हुई है। बदतमीज, जबान को लगाम दे। जो चाहता है, पुराना होने का मतलब ये नहीं कि जो मुंह में आए अनाप शनाप बोल देता है। खैर मालिक, आप मेरे मुंह पे चाहे कितने भी थप्पड़ मार लो, लेकिन जब वो औरत तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारेगी तो तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर देगी। उसकी जिंदगी को वो आखिरी दिन होगा। मालिक, आपने ये जो थप्पड़ मारा है ना, कोई बात नहीं, लेकिन जब तकदीर आपको थप्पड़ मारेगी तब आप कहीं के नहीं रहोगे। जैसा मैंने सोचा था, राजू को तो इस घर से निकाल दिया, अब एक आखिरी काम और बाकी है। उस डॉली को मौत के घाट उतारना है। उसके बाद तुम्हारे और मेरे रास्ते में कोई नहीं बचेगा। रास्ता साफ। आओ। डॉली बेटा, जी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो थोड़ा सा डैडी का कुछ बिजनेस का काम था, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा हिसाब अच्छा, करती हूँ। अरे मुझे थोड़ा काम था तुमसे। क्या काम था आपको मुझसे? रूम में जाके बताऊंगी। ऐसा क्या काम है जो आप मुझे रूम में बताएंगी, यही बता अच्छा, दीजिए। कोई मेरा काम हो तो हेल्प नहीं करोगी? ऑफ कोर्स कर सकती हूँ, लेकिन लेकिन कोई नहीं, चलिए। आओ। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा था। यहाँ क्यों? वो ऐसे और ही ये? क्या ये? तुम ये क्या कर रही हो? और तुम राहुल? वो मेरे पति हैं। छी, ये सब क्या चल रहा है? राहुल, ये चल कुछ नहीं रहा, तुम्हारे लिए कुछ प्लानिंग की गई है। यानी कि तुम धोखेबाज? राहुल, धोखेबाज मैं नहीं। तुम ऐसे नहीं कर सकते।
तुम्हें क्या पता मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तुम्हें इतनी दूर भेजने का हमने डिसीजन लिया है कि जहाँ से तुम कभी लौट कर ही ना आ पाओ। तुम्हें मालूम भी है तुम क्या बोल रहे हो ये? हाँ, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं वो सब तुम्हारे साथ करूँ। खुशी मनाने का मौका अभी थोड़ी देर बाद मिलेगा क्योंकि बाजी का आखिरी पत्ता तो अभी बचा है। चलो। अरे राजू, ये सब क्या है? राहुल बाबा, हम अपने गांव जा रहे हैं। गाँव? क्यों? नहीं, देखो, अब जिस घर में हमारी इज्जत ना हो उस घर में रहना बेकार है, क्योंकि इतने साल हमें हो गए इस घर में, आज तक किसी ने हमसे ऊंची आवाज़ में भी बातें नहीं की। देखो खैर, राजू, हमें बुरा लगता है। राजू, आई एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने उस रात नशे में तुमसे कुछ ज़्यादा ही गलत बिहेवियर कर दिया। मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोल गया क्या नहीं, क्योंकि शराब के नशे में इतना धुत था कि कुछ समझने सोचने की शक्तियाँ ख़त्म हो गई थी। पर प्लीज़ यार, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता नहीं हूँ। राहुल बाबा, आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? बस एक दिल ने गवाही दे दी मेरे ने कि अब तू यहाँ से चल। राजू, तुम इस घर की बहुत पुराने नौकर हो और ये परिवार तुम्हें नौकर नहीं मानता, इस घर का सदस्य मानता है। तो प्लीज़ ये घर छोड़कर मत जाओ। और देखो, मैंने तुम्हारी मेम साहब से भी माफ़ी मांगी है और उन्होंने तुम्हें खुद बुलाया है। जाओ, इसे मुझे दो, मैं इसे। और हाँ, डॉली तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और हाँ, इसके बावजूद भी अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं सोचूंगा तुमने मुझे माफ़ी नहीं किया। अरे नहीं राहुल बाबा, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो ऐसा लगा कि आपने सचमुच मुझे इतना बुरा भला कह दिया तो शायद अब आप कभी मुझसे बात ही नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जाओ। ठीक, मैं जाता हूँ। वो अपने कमरे में है। ठीक है। चाल का आखिरी दाव भी लग चुका। अरे मेम साहब, डोली मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब। हाँ मेम। हाँ, ये क्या किया? टॉली को मार दिया? डोली, मैंने नहीं मारा। राजू, उठा रामजादे। तूने डॉली को मार दिया? मेम साहब, मैंने नहीं मारा मालकिन, मैंने नहीं मारा मेम साहब को। मेम साहब तो खुद तो मर चुकी। क्या? मैंने नहीं मारा। चलिए, चलो। मेम साहब, राहुल बाबा, पिताजी, पिताजी। राहुल बाबा, ये क्या तरीका है? राजू को ऐसा क्यों फेंका है तुमने? क्या कर दिया इसने ऐसा? था क्या कर दिया? इसने तो वो गुनाह किया है कि शायद आप कभी बुला भी ना पाए। राहुल, क्या? राहुल, अरे बोलता क्यों नहीं हो? टॉली को मार दिया। डॉली को मार दिया? किसने? राजू ने। राजू? नहीं साहब, मैंने नहीं, मैं तो खुद डोली मैम साहब के कमरे में गया तो वो। अरे मैंने तुझे आज तक, अरे तूने जो मांगा मैंने वो दिया तुझे। तुझे ये काम करने से पहले तुझे गैरत नहीं आई? तूने मेरी बेटी को मार दिया। साहब, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। तूने मेरी बेटी को मारा। राहुल, खड़े खड़े मुंह क्या देखते हो? पुलिस को। नहीं राहुल बाबा, मालिक रोकिए। मालिक, मैंने नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। अरे अब सुनने को बाकी क्या बचा है? मालिक, मेरी राजू, तूने वो किया है मेरी बात तो जो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं तो तुझे सबसे ज्यादा वफादार समझता था। पुलिस को मैंने फोन कर दिया। राहुल बाबा, कर दिया राहुल? मुझे माफ कर दीजिए। ये निकल के न भाग जाए। मैं पैर पकड़ रहा हूँ आपके। पैर? मुझे माफ पीछे। कर दीजिए मुझे। राहुल बाबा, मालिक जी, आपने फोन किया था क्या? हाँ, ये कातिल है हमारी बेटी का। ले जाओ इसे। साले को ऐसे कड़ी से कड़ी सजा। नहीं इंस्पेक्टर साहब। आज हमारे बीच हमारी बेटी डॉली नहीं रही। और राहुल, इस कातिल को फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। जी, डॉली कमरे में है, आइए। बेटी, मैं तुझे बचा ना सका। राजू ने इतना बड़ा काम किया है
मैं सोच भी नहीं सकता। वैसे एक बात तो है, चाल के सारे जितने भी पत्ते थे वो एकदम सही दिशाओं में गिरे हैं। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। जो भी काटा था साफ। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ और राजू के साथ। अरे इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, राजू बेगुनाह है और राजू को आप छोड़ दीजिए। असली मुजरिम यहाँ है। इंस्पेक्टर साहब, उसने एक नहीं 2 खून किए हैं। आप यहाँ आ जाइए।